students, let's read this question. A particle x and y having equal charges after being accelerated through the same potential difference enters a region of uniform magnetic field and describe circular path of radius r1 and r2 respectively. Then we have to find out the ratio of mass of x to that of y. So let's find out. First thing is here, हमें क्या क्या पता है, देखो दोनों इक्वल चार्जेस हैं एक्स और वाई के, और जो एक्सेलरेटेड है वो सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेटेड हुए हैं. ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर कर रहे हैं और ये सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब कर रहे हैं r1 और r2 जिसकी रेडियस है. ओके, मुझे मास बताना है. सबसे पहले रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ traced by the particle is क्या आएगा, सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला, रेडियस का सर्कुलर पाथ पर रेडियस का जो फॉर्मूला था वो क्या होता है, r इज इक्वल टू mv बाय qb या फिर bq. सिंपली आपको b का फॉर्मूला लर्न करना है, b इज इक्वल टू mv बाय qr. उसी से आप सारे फॉर्मूले इन्वेंट कर सकते हो. उसके बाद आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्योंकि देखो आप एक्सेलरेटेड की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का यूज करने वाले हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई वी ई इंटू, देयरफॉर योर आर इज इक्वल टू रूट एम स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय bq. मैंने सिंपली क्या किया है, mv को इस फॉर्म में लिखा है. डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये mv हो जाएगा डायरेक्टली सिंपल. मुझे इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया. अब m स्क्वायर v स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ से मेरे पास mv स्क्वायर की वैल्यू है, एक m बचा हुआ है. ओके, वैल्यू पुट करते हैं, रूट ट्वाइस ऑफ एम ई वी. देखो सिंपली जैसे इसको लेके जाओगे 2 इधर चला जाएगा, 2 ई वी बचेगा, एम वी स्क्वायर की वैल्यू है और एम एक आपका बचा हुआ है, सिंपली डिवाइडेड बाय बी क्यू. यहाँ से आपके पास एक चीज पता चली, दैट मीन्स योर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये चीज पता चली हमें. देखो इधर से जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे तो आर स्क्वायर और यहाँ से बाकी सारी चीज कांस्टेंट, आपका 2 भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, बी क्यू भी कांस्टेंट है. तो आर इज इक्वल टू रूट एम, यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू रूट एम. और आप इसको सिंपली इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. मुझे एम निकालना है इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा. सो हमारे पास एक्स और वाई की रेशियो क्या आ जाएगी, मासेस की रेशियो, दैट इज m1 डिवाइडेड बाय m2. और m1 की रेडियस क्या है, r1, और m2 की रेडियस क्या है, r2. दोनों का स्क्वायर. बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, रेशियो में तो यही होता है ना. सो लेट्स चेक आउट व्हिच ऑप्शन इज दिस, r1 by r2 स्क्वायर. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.